आज मुल्क में मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट्स ये बताती है कि आज भी इस मुल्क का मुसलमान बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सरकारी मदद के, यानी कि सरकार की मदद के बिना भी खुद मुसलमान अपने मुआशरे के लोगों की जिंदगी को सुधार सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है और उनकी जिंदगी सुधार सकता है। और ये जरिया सरकारें नहीं बल्कि खुदा ने खुद अपने बंदों के लिए बनाया है। उस जरिए का नाम है रमजान। जानते हैं कैसे? ज़कात से। लेकिन अफसोस, जिस तरह लोग रमजान और रोजा फर्ज होने के बाद भी छोड़ देते हैं, उसी तरह लोग ज़कात के लिए एलिजिबल होकर भी उतनी ज़कात नहीं देते जितनी उन्हें देनी चाहिए। और जो मुसलमान दिल खोलकर ज़कात देते हैं, उस ज़कात का पैसा अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। यकीन मानिए, अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान रमजान में दिल खोलकर ज़कात देने लगे तो मुसलमानों की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है हिंदुस्तान में, वो बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि ऐसे वक्त में जब मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में दलितों से भी बदतर है, तो रमजान एक जरिया है इसे सुधारने का। और इसी जरिए को अशरफ पटेल और उनके एनजीओ सायाबान बहुत अच्छे से समझते हैं। रमजान के मौके पर आगे आकर अल्लाह जो अपने बंदों पर बरकतें बरसाता है, इन बरकतों को सायाबान उन तक पहुंचाने का जरिया बनता है जो भूखे हैं, जो जरूरतमंद हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड के हीरोज को तो खूब देखा होगा, तारीफें भी आपने उनकी की होगी, लेकिन आज आपको रियल लाइफ यानी कि असली जिंदगी के मुस्लिम हीरोज से मिलवाने दिल्ली पहुंची हूँ। वो जो रमजान में गरीबों की सहरी और इफ्तार की टेबल पर खुशियां सजा रहे हैं। कई गलियों में सायाबान हर रोज सैकड़ों गरीबों के लिए इफ्तार और सहरी का इंतजाम कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एरिया, ये कोई गांव और देहात नहीं बल्कि ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का एरिया है। और यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मुसलमानों की मदद के लिए सायाबान आगे आया है और आज इस एरिया में इफ्तार और सहरी लेकर हम पहुंचे हैं, जो आज इफ्तार का वक्त होते ही इन्हें दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान अल्लाह ताला का बहुत ही बाबरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमतों को, अपनी रोज़ी को वसी कर देता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपनी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अच्छे इफ्तारी और शहरी नहीं कर पा रही है। सायाबान
वेलफेयर की ये कोशिश रहती है कि हर वो शख्स जो अच्छी इफ्तारियों के लिए, अच्छी शहरी के लिए मजबूर है, उस तक पहुंचने की कोशिश करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कुछ स्तर पर ये कामयाब भी रहा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि वह अच्छे से शहरी और इफ्तार कर सके। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोगों का सपोर्ट हो। आप लोगों के डोनेशन के बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद है इस रमज़ान में आप सायाबान वेलफेयर को याद करेंगे अपनी दुआओं में, अपने ज़कात सदका लिल्लाह से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये लोग न तो किसी इनाम के भूखे हैं और ना ही शोहरत के, बल्कि सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए दिन रात बिना थके बिना डरे बस लगे हुए हैं। शहबाज ने हमको अफ्तारी दिया। अब कोई हमको आँख खराब है, हम शहबाज को कहे हमको आँख को अफ्तारी दिया खाने के लिए नाश्ता में। रोजा खोले हम, आँख खराब है हमको। कोई नहीं देता, सामान ने दिया ही है। अब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा हर हमेशा। और हमारा यही दुआ है सामान से, हमारे सबको मुसीबत से दूर करे। सामान ने मेरे अफ्तारी कराया, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। अफ्तारी के इंतजार था, उन्होंने अफ्तारी कराया बिरयानी से, उसके बहुत शुक्रिया। साहिबान ने हमें इफ्तार कराया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अफ्तार का इंतज़ार था। साहिबान ने हमें अफ्तारी कराया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अफ्तारी का ज़रूरत था और वो हमें सहरी भी कराने आएंगे। साहिबान का हम इंतज़ार कर रहे थे। साहिबान ने हमें इफ्तारी करवाया और उन्होंने हमें बिरयानी दी और उन्होंने जूस पिलाया। साहिबान ने आज आपको इफ्तार कराया। हमने देखा कि आप लोग इफ्तार के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जी जी। तो कैसा लगा? साहिबान ने हमें दिया तो बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। अफ्तार हमने बहुत खुशी से खाया। अच्छा लगा जी। रमजान का असली मकसद सिर्फ भूखे और प्यासे रहना नहीं, बल्कि दूसरों की भूख और प्यास को समझना और उसे मिटाना है। साहिबान की ये पहल साबित करती है कि इंसानियत अभी जिंदा है और जब तक ऐसे नेक दिल लोग मौजूद हैं तब तक किसी की भी प्लेट खाली नहीं रहेगी और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। रमजान के महीने में आप भी अपनी ज़कात फित्रे का कुछ हिस्सा साहिबान को दीजिए और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत को सुधारने में मदद कीजिए, क्योंकि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हर दिन साल के 365 दिन साहिबान गरीबों के लिए काम करता है। देश से लेकर विदेशों तक अशरफ पटेल और उनकी टीम मुश्किल भरे रास्ते को तय करके भी गरीब मुसलमानों तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि इन्हें मैं रियल हीरोज कहती हूँ। उम्मीद आपसे यही है कि जो फ़र्ज ज़कात है उसे उन हाथों में दीजिए जो उसे गरीबों तक पहुंचाए, और ये काम साहिबान बाखूबी कर रहा है। इसलिए आप भी नेकी कमाइए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए मदद कीजिए और यकीन मानिए आपकी ज़कात से खुदा ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान में हर गरीब मुसलमान भर पेट खाना खाएगा। इनकी नेकी की कहानी आप तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए द लाइफ टीवी ने ऐसे लोगों की कहानी आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है जो वाकई गरीबों की मदद करते हैं। आगे भी पहुंचाती रहूंगी, आज दिल्ली से और कल किसी और शहर, किसी और गांव से। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।